हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंक्यूजिटिव लर्नर्स। माय नेम इज़ स्वाति। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 आर्टिकल्स के बारे में जो हैं आर्टिकल 16, 17 एंड 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये तीनों आर्टिकल करते ही हम अपना राइट टू इक्वालिटी कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक स्टैंड करता है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला आर्टिकल जो है आर्टिकल 16। देखिए, आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर एक सिटीज़न के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इस चीज़ की बात करता है आर्टिकल 16। देखते हैं एक बार। देखिए, आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर हर एक सिटीज़न को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली जाएगी। किस में? इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, विच मीन्स कि नो सिटीज़न कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। और वो ग्राउंड्स कौन कौन से हैं कि जिन ग्राउंड्स पे इनको डिस्क्रिमिनेटेड नहीं किया जाएगा? वो ग्राउंड्स हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राउंड्स दे दिए हैं कि इन बेसिस पे तो बिल्कुल ही नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कि जहाँ पे कुछ मतलब कुछ या तो अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस हैं, उनको बढ़ाने के लिए कुछ उनको अपॉर्चुनिटीज़ एक्स्ट्रा दी जाएंगी टू मेक देम डेवलप्ड। सो वो एक्सेप्शंस कौन से हैं देखते हैं आगे। देखिए, 4 एक्सेप्शंस हैं वो। सबसे पहला है कि पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन अ स्टेट, लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी। यानी कि पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब रेसिडेंस प्रेस्क्राइब कर सकती है एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। अंडरस्टैंड कि सर्टेन एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर सकती है पार्लियामेंट? एक रेसिडेंस प्रेस्क्राइब कर सकती है। किसमें? इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट इन स्टेट या किसी लोकल अथॉरिटी में या किसी अदर अथॉरिटी में। सो ये काम कर सकती है कौन? पार्लियामेंट। नेक्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं, विच इज़ द स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट्स इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास दैट इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विसेज। यानी कि कोई बैकवर्ड क्लास है जो एडिक्वेटली किसी भी स्टेट सर्विस में रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो उसको क्या दिया जा सकता है? उसको रिजर्वेशन देके उसको आगे बढ़ाने के लिए स्टेट चाहे तो उसको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा सकती है। नेक्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं, जो है कि अ लॉ कैन प्रोवाइड दैट द इनक्यूम्बेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन or a member of its governing body should belong to the particular religion or denomination। देखिए, इसका मतलब ये है कि किसी भी धार्मिक संस्था का जो हेड होगा, जो पदाधिकारी होगा, वो उसी धर्म का होना चाहिए, किसी अन्य धर्म का नहीं। जैसे कि अगर कोई एक पर्टिकुलर धर्म की संस्था चल रही है, तो उस धर्म का जो हेड होगा, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो उसी धर्म का होना चाहिए जिस धर्म की वो संस्था है। तो ये भी क्या है? अ लॉ कैन प्रोवाइड दैट द इनक्यूम्बेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस और अ मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग बॉडी शुड बिलोंग टू द पर्टिकुलर रिलीजन और डिनोमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शन एंड द लास्ट एक्सेप्शन है, द स्टेट इज परमिटेड to make a provision for the reservation of up to 10% of appointments or posts in favor of any economically weaker sections of citizens। यानी कि जो economically weaker sections हैं उनको 10% का reservation इन appointments और post, यानी कि appointments में उनको दिया जा सकता है। ये इस बात के लिए क्या है? state permitted है।
ठीक है, तो ये अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, जो है आर्टिकल 17। और आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में। देखिए, आर्टिकल 17 अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। आर्टिकल 17 अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। और यानी कि अनटचेबिलिटी किसी भी हाल में प्रैक्टिस में नहीं लाई जा सकती अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 17। ठीक है, आगे है कि द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल एंड अकॉर्डेंस विद लॉ। व्हाट डज इट मीन्स कि लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी जैसी राइजिंग होती है तो ये क्या है, ये एक ऑफेंसिव एंड पनिशेबल है अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 18 जो बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। देखिए, टाइटल्स यानी कि उपाधियों का अंत। जैसे कि पहले राजा महाराजा, उनकी उपाधियाँ थी कि इस क्षेत्र का ये राजा है तो उसे राजा कह के बुलाया जाता था, तो इन उपाधियों का क्या अंत, ये बात करता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 अबॉलिशेस टाइटल्स एंड मेक 4 प्रोविजंस इन दैट रिगार्ड। 4 प्रोविजंस हैं, देखते हैं कौन कौन से। पहला है कि इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट अ मिलिट्री और अकेडमिक डिस्टिंक्शंस ऑन एनी बॉडी वेदर अ सिटीजन और अ फॉरनर। देखिए, आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स करता है स्टेट को फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल, एंड किसी भी टाइटल को कन्फरिंग करने के लिए, एक्सेप्ट अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। देखिए, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि है, ये क्या है, ये एक एकेडमिक डिस्टिंक्शन है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं ऐसी, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस, जिनको छोड़ के स्टेट क्या है, प्रोहिबिटेड है टू फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल। ठीक है, और किसको, चाहे सिटीज़न हो चाहे फॉरनर हो, किसी को भी ये टाइटल्स नहीं दिए जा सकते। ठीक है, सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं, मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। नेक्स्ट है इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। यानी कि वो इंडियन सिटीज़न को आर्टिकल 18 प्रोहिबिट करता है फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। यानी कि किसी भी फॉरेन स्टेट से अगर किसी को टाइटल दिया जा रहा है तो इंडियन सिटीज़न उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 18। ठीक है, नेक्स्ट है अ फॉरनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि अगर कोई फॉरनर जिसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट को होल्ड किया हुआ है किसी भी स्टेट के अंदर, कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कैसा भी टाइटल फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से, विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन एक कंडीशन लगा दी है कि अगर प्रेसिडेंट से कंसेंट मिल जाता है तब तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, बट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ही कांट एक्सेप्ट। नेक्स्ट है नो सिटीजन और फॉरनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज़ टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, अगर कोई व्यक्ति या तो भारत का सिटीज़न है वो, या फिर कोई फॉरेनर है और वो भारत में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर ऑफिस ऑफ ट्रस्ट को होल्ड कर रहा है, तो उसको ये अधिकार नहीं है कि वो अन्य किसी देश से किसी भी, अगर उसको कोई पद दिया जा रहा है तो वो उसको ग्रहण कर सके, तो ये उसके पास अधिकार नहीं है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर वो प्रेसिडेंट से कंसेंट ले लेता है तब वो कर सकता है उस पद को एक्सेप्ट, अदरवाइज ही कांट। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 18। आज की वीडियो में हमने 3 आर्टिकल डिस्कस करे। आर्टिकल 18 जिसमें हमने बात करी अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की, आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड आर्टिकल 16 जो बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इन 3 आर्टिकल्स के साथ हमने अपना
आर्टिकल 14 से 18 जो कि राइट टू इक्वालिटी है, फंडामेंटल राइट्स का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है. सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.